प्रिय छात्रों, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आज की डेट में बहुत ही चर्चित है। विद्यालयों में, घरों में, रेलवे स्टेशन पर, सरकारी ऑफिसों में, आप लोगों ने बैंकों में, सब जगह कंप्यूटर को भली भांति देखा होगा। आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं होता, ये माना जाता है। छात्रों, आज आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिकी दोनों प्रकार की डिवाइसेस को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें हम डेटा को देते हैं। डेटा देने के बाद वह उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद एक रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करता है, तो ये हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेटर। अब आप यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म को समझने के लिए आप ये देखें कि कंप्यूटर शब्द जो लिखा जाता है, यही लिखा जाता है इस तरीके से, और उसमें हर जो अक्षर है, जो वहाँ पर वर्ड है, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे सी का कॉमनली, और ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज फॉर, टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। छात्रों, कॉमनली का सामान्यतः, ऑपरेटिंग का मतलब क्रिया करने वाला, मशीन मतलब यंत्र, पर्टिकुलर मतलब कुछ विशेष कार्य के लिए, यूज्ड फॉर, पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत, यूज्ड फॉर, टेक्निकल माने तकनीकी, एजुकेशन माने शैक्षणिक, रिसर्च माने शोध के लिए उपयोग करने वाली डिवाइस है। अब छात्रों, कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस लगी होती है, जिनको हम उसके भाग कहते हैं। एक इनपुट डिवाइसेस होती है जिनसे हम डेटा इनपुट कराते हैं। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई। अब इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराने का कार्य करती हैं। इनके द्वारा हम किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकते। कंप्यूटर के अंदर संचित किसी भी जानकारी को हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु इन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर जानकारी हम प्रविष्ट करा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा है, माउस है, स्कैनर है। छात्रों, कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए हैं, वो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपका ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड याद रखिएगा, कीबोर्ड में पूछा जाता है कि कितनी की होती हैं, तो आप याद रखें 104 से लेकर के 108 तक की इसके अंदर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर ये ग्राफिकल कार्ड है, ये एजुकेशनल यूज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या है कि ये जो पेन बना हुआ है, इस पेन से इस पैड पर आप जो भी लिखेंगे वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, तो इस बात को ध्यान रखें। ये वेबकैम है, ये सामने जो भी कुछ चल रहा है उसको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर प्रदर्शित करता है। अब जरा इसे ध्यान से इस बात को समझिए कि वेबकैम है ये, और ये वेबकैम एक कैमरे की तरह कार्य करता है, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के लिए किया जाता है, या सामने जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए विद वीडियो इसका उपयोग किया जाता है। माउस। अब माउस की जब बात करते हैं तो माउस को ध्यान से समझिए। माउस क्या है?
अब माउस में 3 बटन होते हैं, ये लेफ्ट है, एक राइट है और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है। लेफ्ट क्लिक किसी भी पेज को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। आर जो है वो उस डेटा के साथ क्या क्या आपके ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या विकल्प आपको मिलते हैं, वह सारे इससे मिलते हैं आपको राइट क्लिक से। और लेफ्ट क्लिक से आपको सिलेक्शन मिलता है। और डबल क्लिक अगर हम कर दें तो पहले से सिलेक्शन हो गया, और जो डबल क्लिक कर दिया तो हम उस डेटा के अंदर इंटर करते हैं, वह एक्टिविटी क्रियान्वित हो जाती है। उसके बाद ये है आपका स्कैनर। स्कैनर में ये जो आपकी प्लेट लगी हुई है लाइक एज ए प्रिंटर होती है, इसके अंदर हम डेटा रख देते हैं, डॉक्यूमेंट को रख देते हैं और इमेज को रख देते हैं, और इसे बंद करके जब हम इसे स्कैन करते हैं तो यह जो भी इसके अंदर डेटा रखा हुआ है उसे कंप्यूटर की मॉनिटर पर कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करा देता है। बच्चों, एक ये आपका है जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक जो है ये गेम, मेन पर्पज इसका ये होता है, ये गेम खेलने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी के साथ ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी एक तरीके से माउस का ही कार्य करती है। माउस में जो प्रिंटर आपने देखा होगा इस तरीके से एक पॉइंटर लगा रहता है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डिजिटल कैमरा आप लोग खूब अच्छे से समझते हैं, आज की डेट में मोबाइल के अंदर डिजिटल कैमरा ही लगे हुए होते हैं। और सबसे बाद में माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप लोग खूब अच्छे से समझते हैं, जिससे कि हम माइक भी इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। अब आप लोग आउटपुट डिवाइस को ध्यान से समझिए कि सिस्टम में डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। जिन डिवाइस को हम सिस्टम में प्रयोग कर सकते हैं उस आउटपुट डिवाइस को डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस साउंड, वीडियो, सेव, फोटो इत्यादि के रूप में यूजर को डेटा प्रदान करती है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। आप ये जो डिवाइस हैं इनकी पहचान कैसे भी कर सकते हैं कि इनके द्वारा हमें डेटा मिलता तो है, परंतु कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का डेटा हम प्रविष्ट नहीं करा सकते हैं। यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। एक ये हेडफोन है, आप लोग देखते हैं, कानों में लगा लीजिए। कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर जो भी कुछ डेटा है, ऑडियो और ये वीडियो, उसको हम सुन सकते हैं। उसके बाद ये आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। मॉनिटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर से डेटा को प्रदर्शित करने का काम करता है। प्लॉटर एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, परंतु ये बहुत बड़ी जो होर्डिंग आप लोगों ने देखी होंगी जो सड़क के किनारे लगी रहती हैं, रोडों पे लगी रहती हैं, उनको बनाने का काम करता है। फिर ये प्रिंटर साधारण सी चीज़ है, हर जगह दिखाई देता है, ये प्रिंटर है। फिर प्रिंटर के ही एक प्रकार है लेज़र प्रिंटर। प्रोजेक्टर क्या है कि कंप्यूटर की यहाँ मॉनिटर में हम क्या कर रहे थे, मॉनिटर में हम प्रदर्शित कर रहे थे तो मॉनिटर के ऊपर, और ये क्या करता है कि वही चीज़ को किसी पर्दे पर प्रदर्शित करने का काम करता है। साउंड कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड है। और उसके बाद ये आपका आउटपुट डिवाइस में स्पीकर भी आता है। छात्रों, इसके बाद अब आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है कि मदरबोर्ड सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसमें सभी हिस्सों को कनेक्ट किया जाता है। सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और भी डिवाइस केबल से डायरेक्टली मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहती है। जिस आपने देखा होगा, आप स्पीकर को कनेक्ट करेंगे, आपको लगता है कि हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, परंतु कंप्यूटर में वह हिस्सा जहां ये सब जा कर के अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं वह हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। ये आपका एक मदरबोर्ड का बहुत बढ़िया चित्र बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये जो आपका स्लॉट होता है, ये वाला स्लॉट, ये स्लॉट आपका यहीं पर प्रोसेसर रखा जाता है और ये पिन होती हैं इसमें। ये पिन हम अपनी निकाल लेते हैं और इन पिनों को निकाल करके हम इसको उठाते हैं और इसके नीचे प्रोसेसर रखकर पिन के ढक्कन को लगा देते हैं। यहाँ ये ढक्कन बना हुआ है और ये प्रोसेसर का काम करता है। इसे सीपीयू सॉकेट कहते हैं। फिर सीपीयू फैन एंड कनेक्टर, ये एसएमपीएस ये एसएमपीएस जो है, इसके अंदर एक फ़ैन लगा रहता है। अभी हम आपको बाद में बता देंगे एसएमपीएस के बारे में। इसका फ़ैन आप लोग बाहर से देख सकते हो, आराम से बाहर से दिखाई देता है। कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ये फ़ैन लगा रहता
अब छात्रों इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है बैक पैनल इनपुट आउटपुट कनेक्टर। अगर हमारे जो हम इनपुट आउटपुट जो डिवाइस लगाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इन दोनों सॉकेट्स का यूज किया जाता है। अब आते हैं AGP, इसकी फुल फॉर्म को याद रखिएगा, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पार्ट। एक्सीलरेटेड मतलब अगर हम कोई एक्सटर्नल ग्राफिक्स का कई बार गेम यूज करते हैं तो उनके लिए हमें अलग से ये लगाना पड़ता है ग्राफिक्स कार्ड, जिससे कि कंप्यूटर के गेम के कोई ग्राफिक्स हमारे कंप्यूटर सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए एक यहाँ पे स्लॉट दिया रहता है, उस इसी स्लॉट को हम AGP बोलते हैं, कई लोग ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है ये PCI एक्सप्रेस। PCI की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, जैसे कि मॉडेम है, वीडियो कार्ड्स है, साउंड कार्ड हैं या नेटवर्क कार्ड हैं, वह हमारे इन दोनों स्लॉट्स पर ही, ये आपके PCI हैं और ये एक्सप्रेस दो हैं, ये सब उसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। छात्रों इसी के साथ अब आपका आता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो एक है ये बैटरी लगी होती है, वायोस बैटरी भी इसे बोलते हैं, यहाँ CMOS बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी वैसे तो मदरबोर्ड की जितनी लाइफ होती है उसके हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, परंतु कई बार देखा गया है कि ये 10 साल में ख़राब होने लगती है, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इसमें लोड के ऊपर होता है कि ये किस तरीके से उस पर वर्क किया जा रहा है, उसी हिसाब से ये कार्य करती है। फिर उसके बाद बच्चों आती है USB हेडर। USB हेडर क्या है, आप लोग USB जैसे कि आप पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वह आपकी इन्हीं पोर्ट से कनेक्ट होती है। साउथ ब्रिज, ये जो साउथ ब्रिज माने होता है एक, अपने लोग साधारण भाषा में जो पुल होते हैं इनको बोलते हैं सेतु। अब ये सेतु जो है ये क्या काम करता है वह आप लोग समझिए। और इसके अंदर ये जो कार्य करता है उस कार्य को समझने के लिए ये जो आपका लगा हुआ है ये वाला, ये एरिया साउथ ब्रिज कहलाता है। और इसका कार्य क्या होता है कि ये इंटीग्रेटेड हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करता है, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल भी यही करता है। ये कई डिवाइसेस के बीच में सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का काम करता है। अब ये साटा जो है वो है जैसे कि जो कनेक्टर बना हुआ है ये वाला कनेक्टर, इसका प्रकार होता है। अगर ये खड़े खड़े में इस तरीके से बना होता तो ये हमारा कहलाता पाटा, और जब ये कनेक्टर जो है वो हमारा इस तरीके से बना हुआ है तो ये हमारा पाटा कहलाता है, साटा कहलाता है। हार्ड डिस्क साटा और पाटा दोनों प्रकार की आती हैं, वह हमें ध्यान रखना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर कि हमारा जो स्लॉट है वह साटा का है या पाटा का है। यहाँ पर यह है पावर कप, जैसे कि जो हम अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर होता है। अब आ जाओ, आप लोगों ने नाम बहुत ही फेमस नाम है रैम जो है वो आपकी यहाँ पर लगाई जाती है। अब आपने यहाँ पर रैम लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, ये 4 स्लॉट इसमें दिए हुए हैं। इन चारों स्लॉट्स पर आप अपनी रैम लगा सकते हो, इसे मेमोरी स्लॉट कहते हैं। छात्रों ये मदरबोर्ड था जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट कहलाता है, सारी डिवाइसेस जो है वह इसी से कनेक्ट होती हैं। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह, इसे सिस्टम का दिमाग बोला जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है। जिस तरह इंसान अपने दिमाग से सोचता है और डिसीजन लेता है, उसी तरह हमारा कंप्यूटर का जो CPU है इंसान के दिमाग की तरह ही काम करता है। इसके बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे ब्रेन प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने
1970 में बनाया था। CPU के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा कंट्रोल यूनिट है। छात्रों अब देखते हैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर क्या है कि ये पूरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और जो भी कुछ यहाँ से प्रोसेस होता है उसको ले जा करके हम मेमोरी में रख देते हैं, जब ज़रूरत होती है उसे पुनः वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। छात्रों अब आते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वह जो है हमारे एडिशन का काम करती है, एडिशन का काम करती है, सब्सट्रैक्शन का काम करती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग के साथ इसमें लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपका और ऑपरेटर है, ये एक असाइन ऑपरेटर है, ये आपका लेस देन, ग्रेटर देन, एंड है, और है, एंड और आर है, को प्रोसेस करने का काम करता है। अब आप समझ लीजिएगा कि आपके जो लॉजिकल डेटा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, एंड, और जो है इनका उपयोग करता है। इसी के साथ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सिस्टम के सारे कामों को कंट्रोल करता है, इसके सारे पार्ट्स को जैसे प्रिंटर, आउटपुट, प्रोसेसर सबको नियंत्रित करने का काम करता है। अब जब हम कोई प्रोसेस वहाँ पर कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस को भी कंट्रोल करने का काम यही करता है। अब सबसे लास्ट में आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव एक आंकड़ों को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है जो डिजिटल जानकारी को चुंबकीय रूप में से लिख और पढ़ सकता है। इसमें घूमने वाले डिस्क होते हैं जिन्हें चुंबकीय पदार्थ से लेप दिया जाता है। बिजली ना होने पर भी डेटा भंडार यंत्र आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। इस हार्ड डिस्क को ही इन्होंने यहाँ नाम दिया है डेटा भंडार यंत्र। अब ये हार्ड डिस्क है, आपकी कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड डिस्क लगी रहती है, और ये दो तरीके की होती हैं, एक साटा और एक पाटा। अब यहाँ पर ये जो आपकी हार्ड डिस्क दी हुई है, इस हार्ड डिस्क में देखते हैं, अब इस हार्ड डिस्क को देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय छात्रों, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क है, जिसके ऊपर ये एक डिस्क है जो मैग्नेटिक है और इसके ऊपर चुंबकीय लेप रहता है, इसके ऊपर लेप रहता है। इस तरीके से इसे चारों ओर से कवर कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं इसकी। और ये इसका स्पिंडल है जिस पर ये घूमती रहती है। इसके बाद ये आपका हेड है, ये हेड है, और ये हेड जैसे अब हमने दिया कोई डेटा हमारा मान लो यहाँ पे सेव है, तो जब हम उसको रिक्वेस्ट देते हैं तो वो अपने आप यहाँ डेटा पर पहुँचता है और उसको ले जा करके अपने यहाँ से जो वायर लगे हुए होते हैं उनके माध्यम से प्रोसेसर तक पहुँचाने का काम करता है। ये आप ध्यान से देख लें इस चित्र को। ठीक है छात्रों, इसके बाद पावर सप्लाई, सबसे लास्ट में पावर सप्लाई जिसे हम बोलते हैं SMP स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है, ये इस बात का ध्यान रखता है, इसके पीछे आपने देखे ढेर सारे तार लगे हुए हैं। इन तारों को हम ध्यान से देखो तो ये क्या है कि अब ये प्रोसेसर पे भी गए हैं, ये आपके रैम पर भी जाते हैं, ये आपके हार्ड डिस्क के पास भी जाते हैं, ये आपके ग्राफिकल कार्ड के पास भी जाते हैं, बायोस के पास, सबके पास जाते हैं। तो किसको कितनी पावर की सप्लाई चाहिए, तो यह चीज़ यही डिसाइड करता है। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे और घर पर कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रह रहे होंगे। मैं आपके और आपके परिवार के और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद।